मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। आज हम लोग क्लास 9th गणिता मंजरी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना समय को गवाए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द रियांस बाथरूम। तो रियांस बाथरूम है कहाँ भाई? तो देखो, अगर मैं रियांस बाथरूम की बात करूँ तो मार्कर चेंज कर ले। ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ये रियान का बाथरूम है पूरा। यहाँ से कौन कौन सा R, F, O और P, इसके अंडर जो भी आ रहा है वो क्या है? रियांस का बाथरूम है। फिर कह रहा है द 4 कॉर्नर्स ऑफ रियांस बाथरूम, वही दे के रखा है O, F, R, P। ठीक है, फिर बोला फ्रॉम द फिगर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स। इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को बताने हैं और लोकेट द ग्राफ, ग्राफ पे लोकेट करना है। ठीक है, तो देखिए हमें सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और ग्राफ पे तो ये लोकेट है क्योंकि ये ग्राफ पे बना ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये O है, देख पा रहे होंगे, ये क्या है? F है, और ये R है, और ये कितना है? P है। अगर मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करूँ और आपको और अच्छे से दिखाऊं तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट है O वाला, ये देखिए बिल्कुल 0,0 है। F जो है y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, और ये आपको x और y दोनों पे चला गया है। ठीक है, अब मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स के लिखने हैं। देखिए मैं कैसे लिखूंगा। अगर मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि O के कोऑर्डिनेट बताइए कि O का कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि O के कोऑर्डिनेट बताइए, तो O देखो क्या है? तो O ऑरिजिन है। O यहाँ पर क्या है? 0,0। तो O में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। O में x में भी 0 है और O y में भी 0 है। मतलब जो पहला होता है वो x को शो करता है, दूसरा जो होता है वो y को शो करता है, y में चली गई डिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि O कितना है तो O बोल दोगे कितना है? 0,0 है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमसे नेक्स्ट कह रहा है f का कोऑर्डिनेट बताइए। f, अब f को चेक करना है कि x एक्सिस में और y एक्सिस में कितना चला गया। तो सबसे पहले x एक्सिस में देखेंगे, फिर y एक्सिस में देखेंगे। तो मान लीजिए मुझे f चेक करना है कि f कितना हुआ। तो देखिए f यहाँ पर है और ये देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑरिजिन है। तो यहाँ से वो x एक्सिस में कहीं नहीं गया है, तो मतलब x एक्सिस में कितना गया? 0। y एक्सिस में कितना चला है? तो y एक्सिस में देख पा रहे होंगे f जो है ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो f का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा? 0,9। सिर्फ इतनी ही सी बात है। फिर आपको बताना है r का कोऑर्डिनेट कितना होगा। यहाँ से देखिए ये आपको बताना है r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो r यहाँ पर है, तो आप सबसे पहले देखिए ये x एक्सिस में कितना गया है। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ पूरा यहाँ तक, तो देखिए इस पॉइंट तक आया है, और ये पॉइंट जो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो x एक्सिस में गया है 6, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में गया है -6 कर देंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, मैंने पहली क्लास में आपको बता रखा है। ठीक है, इसके बाद y एक्सिस में कितना गया है r। तो देख सकते हैं y एक्सिस में ये पॉइंट 9 था, तो यहाँ से इसी के सामने है जस्ट, तो ये भी कितना हो जाएगा? 9। तो y एक्सिस में कितना गया है? 9। इसके बाद बचा p। p के कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है कि p का कोऑर्डिनेट बताइए। तो p देखो यहाँ पर है, ये x एक्सिस में है, मतलब x एक्सिस में है तो y तो 0 रहा होगा। x एक्सिस में y कहीं गया ही नहीं होगा, तो x चला होगा, तो x कितना चला है? -6। तो p के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे -6 हो जाएंगे, और y के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहता है। कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ शॉरिंग एरिया SHWR। अच्छा, शेप क्या होगा? तो देखिए शेप SHWR, यहाँ पे S है, ये पॉइंट S दिख रहा होगा आपको, ये H दिख रहा होगा, ये W दिख रहा होगा, और ये आपका क्या दिख रहा होगा? R दिख रहा होगा। ये मैंने लोकेट कर दिया, देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया है। ठीक, ये सर्कल बना दिया है। तो कह रहा है इसका शेप क्या दिख रहा हो। तो देखो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से ये दो लाइंस पैरेलल जा रही है, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। और यहाँ पर ये लाइंस जो है ये नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, ये नॉन पैरेलल लाइंस है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई भी फिगर हो जिसमें दो लाइंस क्या हो? पैरेलल हो, या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें दो लाइंस पैरेलल हो, ठीक, और दो लाइंस जो है वो नॉन पैरेलल आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते थे? ट्रेपेजियम बोलते थे। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इसका मैं पूछूं शेप कैसा होगा, तो SHWR का शेप कैसा होगा? तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? ट्रेपेजियम होगा। शेप क्या होने वाला है? ट्रेपेजियम।
ये होने वाला है ट्रेपेजियम। बात आपको समझ आ रही होगी। अब बोला राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स, मतलब इन्हीं के 4 कॉर्नर्स का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब एस का बताना है, एच का बताना है, डब्ल्यू का बताना है और आर का बताना है। तो सबसे पहले एस देखो, एस देखो कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चली गई डिस्टेंस होता है। तो मैं पूछा कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप बोलोगे ये -6 आया, क्योंकि यहाँ से देखिए तो यहाँ पे -6 है, तो एक्स एक्सिस में ये पॉइंट -6 गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस में कितना गया है, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 6 के सामने है, 6 के सामने ये लाइन है, तो वाई एक्सिस में मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे एस जो है वो 6 है। तो मतलब एक्स एक्सिस में -6 है और वाई एक्सिस में 6 है, तो एस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -6, हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं एच के कोऑर्डिनेट की। एच कितना होगा, एच का कोऑर्डिनेट देखिए, तो एच कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है देखिए लोकेट मैंने किया, ये पॉइंट क्या एच है। अब मैं इसका कोऑर्डिनेट की बात करूँ, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए एक्स में तो ये मुझे -3 दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं नीचे लाऊं तो देखिए ये पूरा ये आते 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 -3 पे आ रहा है, तो एक्स में ये -3 पे दिख रहा है, सही है। अब मैं कहा वाई पे कितना गया है, तो एच देखिए यहाँ पर ये 6, ये भी 6 के सामने है, सही बात है, एस और एच दोनों सेम थे वाई एक्सिस में, तो -3 कॉमा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल से इसके कोऑर्डिनेट सब बता सकते हैं। फिर इसके बाद बोला डब्लू डब्लू के कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है, तो डब्लू हमें चेक करना है कि वाई एक्सिस में कितना आया है, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में तो 9 है। पहले एक्स एक्सिस में देखिए, क्योंकि एक्स ही हम पहले देखते हैं। देखिए अगर मैं डब्लू की बात करूँ, एच 3 पे था, तो इससे कम, इससे भी आगे डब्लू है, देख पा रहे होंगे, इससे 1 और 2, तो मुझे लग रहा है कि ये 2 पॉइंट पे है, हाँ सही बात है। तो यहाँ पर x जो चला है वो कितना चला है, -2 चला है। फिगर में आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये ओरिजिन वाली लाइन थी, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, और नेगेटिव की तरफ चल रहा है तो ये -2 हो जाएगा। इसके बाद y एक्सिस में कितना चला है, तो देख सकते हैं ये 9 वाली लाइन है, तो 9 यहाँ से y एक्सिस में कितना हो जाएगा, 9। और लास्ट बचा है r, r का कोऑर्डिनेट देखिए, तो r देखिए ये पॉइंट है, और मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में -6 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, सही है। इसके बाद y एक्सिस में कितना हो जाएगा, तो y एक्सिस में अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि सेम w के ही लाइन में है। तो यहाँ से तीनों के कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से, सॉरी चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम आसानी से बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मार्क द स्पेस 3 फीट एंड 2 फीट फॉर द वॉश बेसिन। ओके, हमें स्पेस को मार्क करिए, पहले मार्क करते हैं 3 फीट और 2 फीट वॉश बेसिन। तो देखिए वॉश बेसिन यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर मैं 3 फीट ले जाऊँ तो ये हो गया 1 फीट, 2 फीट और 3 फीट। देखिए पहला जो शो करता है हमेशा क्या शो करता है, लेंथ को शो करता है, याद रखिएगा लेंथ। जैसे मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका विड्थ हो जाएगा, ठीक। तो जो भी इस तरह इनटू में लिखा रहेगा, पहला लेंथ को शो करता है डायमेंशन और दूसरा विड्थ को शो करता है। इसी तरह ये लेंथ हो जाएगा और ये विड्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बाथरूम का जो वॉश बेसिन है, वो बाथरूम में इसका जो लेंथ है वो कितना है, 3 फीट है। इसके बाद बोला विड्थ कितना होने वाला है, 2 फीट। तो यहाँ से ये देख पा रहे होंगे, ये लाइन में ले जाता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2 फीट। तो ये आपका पूरा कवर कर रहा है वॉश बेसिन। अगर मैं इसको मार्क कर दूँ, अगर मैं इसको मार्किंग कर दूँ, तो देखिए मैं इसको मार्क करता हूँ, कलर को चेंज कर दूँ या पीला समझ में आएगा, कलर को चेंज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, मैं रेड कर देता हूँ। तो देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, ये क्या शो कर रहा है, वॉश बेसिन को शो कर रहा है। अब बोला 2 और 3 फीट जो है टॉयलेट के लिए छोड़ दीजिए, मतलब 2 फीट लेंथ होना चाहिए। तो देखिए यहीं से 2 फीट ले जाइए, यहाँ से ये 2 फीट जो हो जाएगा, ये कितना हो गया, टॉयलेट के लिए हो गया, ठीक है। ये 2 फीट क्या हो गया, टॉयलेट के लिए हो गया। फिर बोला 3 फीट, मतलब विड्थ कितना है, 3 फीट हो गया, तो 1 देखिए कितना ले जाएंगे, यहाँ से ये 1 2 और 3, यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका, 3 फीट हो जाएगा। इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये देखिए ये पूरा जो मैंने सर्कल, जो मैंने रेड किया है, ये मेरा क्या हो गया, बाथरूम का एरिया हो गया। अब बोला आफ्टर मार्किंग दिस स्पेस, इसको मार्क कर दीजिए। तो चलिए मैं अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट के नेम दे देता हूँ। देखिए ये तो पी हमें पता है, इसको मैं स्मॉल ए दे देता हूँ, इसको स्मॉल बी दे देता हूँ, इसको स्मॉल सी दे देता हूँ, ठीक है। इसको स्मॉल डी दे देता हूँ और इसको स्मॉल ई दे देता हूँ, ठीक है। स्मॉल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्मॉल अभी तक किसी में था नहीं, और मुझे इन सब के कोऑर्डिनेट्स बताना है। पी तो यहाँ पे पहले से था, अब मुझे इन सब के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
तो मुझे बताइए p के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि p जो है ये x एक्सिस पर है, मतलब y 0 होगा, सिर्फ x के ही कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कितना चला है -6, तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,0। सही है। फिर ये स्मॉल a का कोऑर्डिनेट बताना है, तो स्मॉल a देखिए कितना हो जाएगा स्मॉल a का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से a देखिए ये भी x एक्सिस पे, तो y 0 रहा होगा, x एक्सिस में कितना चला है -3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3,0। बात आपको समझ आ रही होगी। मैंने कहा b का कोऑर्डिनेट देखिए, b के कोऑर्डिनेट कितना है, तो देखिए x और y दोनों में चला हुआ है। तो मैंने कहा कि मुझे बताओ ज़रा कितना चला हुआ है, तो x में तो -3 ही है, देख पा रहे होंगे -3 है, और y में देख सकते हैं ये +2 के सामने है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो y एक्सिस में चला होगा ये +2 चला होगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे -3,2 हो जाएंगे। फिर मान लीजिए मुझे क्या मिल गया, p a b मिल गया। अब c के कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं आपसे, c के कोऑर्डिनेट पूछूं, तो यहाँ से c के कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये भी x और y दोनों में चला है, तो x में -6 चला है और y में कितना चला है 2 चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6,2। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वॉश बेसिन का हो गया। अब मैं बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ, बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ कि बाथरूम का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा। तो मैं एक और बाथरूम के लिए देखिए C D E तो ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी एक पॉइंट है। तो मान लीजिए इसको मैंने मान लिया F, तो मैं इनके कोऑर्डिनेट्स पे बात करता हूँ क्या होगा। तो सबसे पहले C पे बात करते हैं। तो C का तो हमने बता दिया बाथरूम के लिए, C वही होगा -6,2, इसमें तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं। फिर अगर मैं F पे बात करूँ, F का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो F देखिए क्या x एक्सिस में 4 चल रहा है, तो मतलब -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है, और y एक्सिस में 2 है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,2। फिर इसके बाद D है, D पॉइंट देखिए, अब मुझे D के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो D के कोऑर्डिनेट कितना है, तो y x एक्सिस में -4, ठीक है, -4 वाला ही है। और y एक्सिस में जो देख पा रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से 5 है, मतलब यहाँ से -4, हम कह सकते हैं ये कितना होने वाला है 5 होने वाला है। बात समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगर लास्ट कोऑर्डिनेट है E का, तो यहाँ से अगर E के कोऑर्डिनेट्स में पूछूं कितना होने वाला है, तो देखिए x एक्सिस में जो है ये -6 है, क्योंकि इसी लाइन में है, -6 वाले लाइन में ही है। और अगर मैं y एक्सिस में पूछूं तो देखिए D यहाँ से यहाँ तक 5 था, तो यहाँ E उसी लाइन में है, तो ये भी कितना हो जाना है 5 हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ से इन सारे कोऑर्डिनेट्स को आप लोकेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, कल हम पक्का बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं इस चैनल पे आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपको नई एनसीईआरटी गणित मंजरी अच्छे से पढ़ना है, बिना किसी रील्स के, बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।